हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, उसकी तमजीद हो, उसके इस फजल के लिए, उसकी इस मोहब्बत के लिए और रहमत के लिए कि उसने मुझे उठा खड़ा किया, मुझे इस लायक समझे कि मैं उसके कलाम को आप सभी के साथ शेयर करूं। उसकी तारीफ हो। हम सब खुश हैं। खुदावंद की तारीफ हो, उसकी तमजीद हो। आज के जो हवाले हमने पढ़े हैं बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, ये कैसे हवाले हैं, इसमें कुछ बात हमें पता नहीं चल रही टॉपिक क्या। आज का हमारा मौजू क्या है? आज का हमारा मौजू है अपने आप को माफ़ करना। Forgive yourself today। और बहुत हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम दूसरे इंसान को माफ़ कर दें, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम अपने आप को माफ़ कर दें। ऐसे ही है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि हम दूसरों को माफ़ करना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन अपने आप को माफ़ करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब आप इमेजिन करें कि शीशे के टुकड़े हैं, टूटे हुए शीशा, और आप उसको हैंडफुल ले लें अपने पूरे हाथ में, उन टूटे हुए कांच को, टूटे हुई चीज को जो आपको चुभ सकती है, उसको अपने हाथ में रख लें। आप पूरी देर पकड़ें। कितनी देर तक आप उसको पकड़ सकते हैं? एक दिन, एक घंटा, एक हफ्ता, एक साल, 2 साल। एक वक्त आएगा आप जान देंगे कि इसको मैं जितनी देर पकड़ता जाऊंगा, शायद उसके अपने ही वेट से वो चीज जो है वो आपको चुभने लग जाएगी, आपके हाथ पे शायद ब्लीडिंग शुरू हो जाए। या तसव्वुर कीजिए, जो वायर होती है, थ्रोन्स वाली वायर होती है, कांटों वाली जो तार होती है, आप उसको हाथ में पकड़ लें। कितनी देर तक आप उसको अपने हाथ में रख सकते हैं? आग कितनी देर तक आप रख सकते हैं? बर्फ कितनी देर तक रख सकते हैं? जो चीजें आपको नुकसान देती हैं वो कितनी देर तक अपने हाथों पे रख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। 10 मिनट। और इसके बाद हम थक जाएंगे कि नहीं, अब मेरे हाथ में इवन बर्फ रख के भी हमें जो है बाद में वो आइस बर्न होता है, कोल्ड बर्न भी होता है, जैसे हॉट बर्न होता है वैसे आइस बर्न भी होता है। हमें वो होने लग जाता है, हम कहते हैं कि हम इतनी देर क्यों पकड़े। आप सोचिए, कैक्टस जो प्लांट है, जिस पौधे के ऊपर जो कांटे लगे होते हैं, क्या हम उसको पकड़ सकते हैं अपने हाथ में इतनी देर? नहीं। एक हफ्ता, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। हम कुछ ही मिनट, कुछ सेकंड्स के लिए उनको अपने हाथों में पकड़ेंगे, इतने सालों में नहीं। लेकिन हम अपने गिल्टी, अपनी शर्मिंदगी, अपने गम, अपनी शेम उम्र भर इतने साल अपने अंदर रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो आपको रूहानी तौर से नुकसान नहीं पहुंचा रहे? वो आपको रूहानी तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। आप अंदरूनी तौर पर ब्लीड कर रहे हैं, अंदरूनी तौर पर आपके अंदर से जो है वो खून निकल रहा है, आप जख्मी हो रहे हैं। अगर हम जो चीज़ें देख पाते हैं हम उन्हीं को समझते हैं, हम इन चीज़ों को क्यों नहीं समझते कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सता रही है, या आपके अंदर कोई गम है, आपके अंदर कोई, गिल्टी का उर्दू लफ्ज़ नहीं मुझे पता, इंग्लिश में गिल्टी कहते हैं, जब हम कुछ ऐसा कर जाते हैं और फिर हम रिग्रेट करते हैं, हम शर्मिंदा होते हैं, कि हम पछताते हैं कि हमने वो क्यों किया, तब हम गिल्टी होते हैं। और शर्मिंदगी, हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा होते हैं। ये चीज़ें हमारे अंदर होती हैं और ये हमें अंदरूनी तौर से, रूहानी तौर से हमें ज़ख्मी करती हैं। और यकीनी तौर पे हम सब ने, जितने ये सुन रहे हैं, हम सब ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ किया है जो हमारे घर वालों को, हमारे माँ बाप को, हमारे दोस्तों को, हमारे कोवर्कर्स को, और सबसे बढ़कर हमारे खुदा को जो है वो पसंद नहीं आया। और खुदावंद जो है, हमें लगता है वो गुनाह है, वो गलती है, वो एक खता है, वो काम जो है वो नापसंदीदा है खुदावंद के कलाम के मुताबिक। खुदावंद को वो काम बिल्कुल पसंद नहीं हुआ। हम ऐसा करते हैं, हम ऐसी कुछ बातें अपनी ज़ुबान से कह जाते हैं जो हम अनजाने में कह जाते हैं, लेकिन वो निकल जाता है हमारे मुंह से। और फिर जो है ज़िंदगी भर जो है हम सालों साल जो है उस बात के लिए बचताते हैं कि मेरे मुंह से ऐसी बात क्यों निकल गई। और काफ़ी जो है जो अपने घरों को संभालते हैं, वो अपनी घर की मोहब्बत की खातिर जो है वो दिन रात काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन फिर बहुत सालों बाद उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि वो अपने फैमिली से ही डिस्कनेक्टेड हैं।
वो दुनियावी मेहनत में इतने लगे हुए थे कि वो अपनी फैमिली से डिस्कनेक्टेड हैं, बच्चों से डिस्कनेक्टेड हैं, शौहर बीवी से डिस्कनेक्टेड है, बीवी शौहर से डिस्कनेक्टेड है। इसी तरह काम में हम काम कर रहे हैं, हम अपने बॉस के खिलाफ जो है कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो बाद में हमें पता चलता है कि ये गलत है। हम बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं जिनका हमें बाद में रियलाइज़ होता है, हमें रियलाइजेशन बाद में होती है कि ये काम जो है वो गलत है। लेकिन हम जब ऐसा कर जाते हैं तो फिर हम क्या करें, हम अपने आप को जो है वो आइसोलेट करने लग जाते हैं। हम अपने आप के लिए जो है खुद ही एक केज बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपने आप को जो है वो छुपाना चाहते हैं, अपने आप को जो है वो दूसरी चीज़ों से बचा के रखना चाहते हैं। हम शर्मिंदा होते हैं, हम गिल्टी फील करते हैं। और जैसे हमने दूसरा करंथी उसके 7 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसके अंजाम नजात है और उसकी बचताने नहीं पड़ता, और उसे बचताने नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। अगर हम शर्मिंदा हो रहे हैं या हमें दुख पहुंच रहा है या हम गिल्टी फील कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है हम ये जानें कि हम कैसा गिल्टी फील कर रहे हैं, दुनियावी या खुदा परस्त। गॉडली सॉरो है या वर्ल्डली सॉरो है। अब आप कहेंगे इनमें फ़र्क है, गिल्टी गिल्टी होता है, इनमें फ़र्क नहीं होता है। यस, इनमें फ़र्क होता है। फ़र्क कैसे है? सबसे बड़ी मिसाल इनकी जो है हमें कलाम मुक़द्दस में मिलती है, पतरस और यहूदा। पतरस का जो है वो गिल्टीनेस, उसके जो है वो सॉरो, वो खुदा था, खुदा परस्त जो है गम था, गॉडली सॉरो था, और यहूदा का वर्ल्डली सॉरो था। अब हम इन दोनों में देखेंगे वर्ल्डली सॉरो में क्या क्या चीज़ें आती, फॉल्स गिल्ट भी आता है। फॉल्स गिल्ट क्या होता है, यानी जिन जिन चीज़ों के हम जिम्मेदार नहीं भी हैं हम उनको भी अपने ऊपर डाल लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं नहीं चाहती आप जितने भी सुन रहे हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ी मिसाल जो है वो ये है कि अगर माँ बाप जो है वो तलाक जो है वो एक दूसरे जुदा हो जाते हैं, ये तलाक ले लेते हैं, तो कई बार जो है वो बच्चे अपने आप पे ब्लेम देते हैं कि शायद हमारी वजह से जो है उनमें तलाक हो रहा है। नहीं, आप अपने आप को ज़िम्मेदार ना समझें, आप अपने ऊपर गिल्ट ना आने दें, ये आपका कसूर नहीं, उनका है, आपके माँ बाप का है, वो उनकी गलती है, उनकी जो है वो ख़ता है, उनका गुनाह है, ये आपका नहीं है। तो ये फॉल्स गिल्ट हम कभी भी अपने अंदर जो है वो पैदा ना करें। और जब ये करते हैं तो हम अपने आप को आइसोलेट करने लग जाते हैं, हम अपने आप को जो है सबसे जुदा रखने लग जाते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत बुरे हैं, हम अपने आप को जो है बाकी लोगों से जो है वो जुदा कर लें। लेकिन जो गॉडली सॉरो होता है वो क्या होता है, वो होता है कि आई एम सॉरी गॉड, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने क्या किया, और हम ये चाहते हैं कि हम दोबारा उसको रिपीट ना करें। हाँ, तू हमें ये कुव्वत दे कि मैं तुझसे माफ़ी मांगता कि मैं ऐसे जो है वो ना करूँ। और जो मिसाल हमें मिलती है वो पतरस की है। पतरस हम जानते हैं जिसमें इतनी अच्छी खूबियाँ थी, इतनी सारी अच्छी अच्छी खूबियाँ थी उसमें। जब खुदावन ने कहा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, तो उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, मसीहा है। सब शागिर्दों में उसने सबसे पहले बोला, पतरस ने। और यही पतरस है जिसने दूसरों के सामने मसीह का इनकार किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। उसने 3 बार जो है मसीह का इनकार किया। उसने कहा, जब लड़की आके कहती कि क्या तू नहीं था जो इसके पीछे चलता था, उसने कहा नहीं। यीशु? नहीं, मैं तो नहीं जानता यीशु कौन है। और फिर दूसरी बार एक और शख्स ने आकर जो है उससे पूछा कि हाँ, मैंने इसे देखा था, ये यीशु के पीछे चलता है, ये भी इन्हीं के साथ शामिल है, ये यीशु का शागिर्द है। उसने कहा नहीं, मैं यीशु को नहीं जानता। और फिर तीसरी बार फिर जो है उसने कहा, ये उधर जो है वो एक और लड़की आके कहती कि मैंने इसे देखा है, ये गलीली है। इसका जिक्र जो है हमें लूका उसका चैप्टर 22 और उसकी वर्स 59 में मिलता है। लूका 22 उसके चैप्टर 22 और उसकी वर्स 59, और लिखा है कि कोई घंटे बाद के बाद एक और शख्स यकीनी तौर से कहने लगा कि ये आदमी बेशक उसके साथ था क्योंकि गलीली है। क्योंकि गलीलियों की जो है वो एक पहचान होती है, उन्होंने पहचाना कि ये गलीली है और मैंने इसको यकीनी तौर पे यीशु के साथ देखा है। और तीसरी बार उसने फिर इनकार किया। और फिर उस वक्त क्या हुआ जब उसने तीसरी बार इनकार किया, इसी चैप्टर लूका की इंजील उसका चैप्टर 22 और उसके वर्स 61 में लिखा है, और खुदावन ने फिर कर पतरस की तरफ देखा
और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुल्क के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। अब हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं पतरस से। मैं कर सकती हूँ अपने आप को रिलेट पतरस से। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ है कि हमने ऐसा कुछ किया है कि हमें वो शर्मिंदगी, हमें ये वो खुदा परस्ती का गम फ़ील होता है कि हमने गलत किया। हमने कुछ ऐसा किया जो खुदावन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और खुदावन जब और पतरस ने जब ये 3 बार इनकार किया, पतरस वो शख्स था जब खुदावन ने कहा कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा, तो वो कहते हैं कि कौन है वो ऐसे शख्स है। वो कहता है तो खुदावंद मैं तो तेरे लिए जान दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर तेरी किसी के साथ जंग में चल रही होगी तो तू मुझे अपनी आर्मी में रखना, मैं इस कदर तेरे साथ वफादार रहूंगा, मैं इस कदर तुझसे मोहब्बत रखता हूँ, ऐसे दावे करता था। लेकिन क्या हुआ, खुदावन ने उससे देखा कि इसमें जो है वो एक प्राइडनेस आ रही है, इसमें एक फख्र आ रहा है, ये प्राउड कर फील करता है। तो खुदावन ने उसी टाइम उसको कहा कि तू जो है मुल्क के बाग में देने से पहले जो है 3 बार मेरा इनकार करेगा। और ऐसा ही हुआ। खुदावन ने ये प्रोफेसाई किया और ऐसा ही हुआ। और जब ये हुआ तो खुदावन यीशु ने उसको उसकी आंखों में देखा जब ये हुआ। तो आप देखिए उसमें वो किस कदर जो है, उस इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि इसके बाद जो है वो जाकर जार जार रोया, बिटरली ही क्राइड। किस कदर रोया। और फिर क्या होता है, ये है गॉडली सॉरो, ये है खुदा परस्त का गम। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हम भी पतरस की तरह जो है वो पहले जोश में आ जाते हैं, यस मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ। लेकिन फिर क्या होता है, एंड पे जो है एक पत्थर सा आ जाता है, हम उसके साथ जो है वो गिर जाते हैं। हम गुड इंटेंशंस, हमारी इंटेंशन सही होती है, हम जा रहे होते हैं, सही रास्ते पे जा रहे होते हैं, अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी बेवकूफ़ी में, नासमझी में जो है कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं, कोई गुनाह कर जाते हैं, कोई गलती कर जाते हैं जो खुदावंद को नापसंद होती है। और फिर अपने आप को हम ब्लेम करने से नहीं हटते। हम कहते रहते हैं कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ, ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता। हम अपने आप को ब्लेम करने से नहीं हटते। हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। और जब भी हम ऐसा करते हैं, अपने आप को हम जो है वो कोसने शुरू कर देते हैं, अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि खुदावंद तू मुझ जैसे इंसान से कैसे मोहब्बत रखता है। तूने कैसे मुझ जैसे इंसान से मोहब्बत रख ली। मैं इतना गुनहगार, मैंने इतनी गलती की, मैं कितनी बार तेरे रास्तों से जो है वो मुड़ गया हूँ, तो कैसे मुझसे मोहब्बत रखता है। हम इस तरह जो है अपने गिल्टी में, अपनी गिल्टीनेस में जो है वो ऐसे दलदल की तरह जो है वो नीचे होते रहते। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि हम शर्मिंदगी के समुंदर में अपने आप को डुबाना चाहते हैं। और शैतान क्या चाहता है, शैतान जो है हमारी उस शर्मिंदगी को हमारे साथ चिपका देना चाहता है, एक लेबल की तरह। वो हमारी पहचान बना देना चाहता है हमारी शर्मिंदगी को। शैतान हर वक्त आपको कहेगा कि तेरे एक्शन से लोग तुझे डिफाइन करेंगे, तूने जो गलती की है वो उससे तुझे डिफाइन करेंगे। इब्लीस की ऐसी जो है वो बातें, क्योंकि हम उसको मौका देते, जब जो शर्मिंदगी है, जब हम शर्मिंदगी के दरवाज़ों को अपने लिए खुद खोल लेते हैं, जब हम उस दरवाजे को खोल ही रहते हैं अपने आप को खुद शर्मिंदगी में ले जाने के लिए, तो शैतान जो है उसके लिए वो एक प्ले ग्राउंड है। प्ले ग्राउंड यानी वो वहाँ पर खेलता है इंसानों की ज़िंदगी के साथ, ताकि वो उसे मौत की तरफ ले जाए। तो वो उस दरवाजे को जब हम अपने आप के लिए खोल देंगे, तो शैतान भी जो है वो हमारे ज़िंदगी के साथ खेलेगा। तब इब्लीस हमारी ज़िंदगी के साथ खेलेगा। गिल्ट और शेम में फ़र्क है। गिल्टीनेस में और शर्मिंदगी में फ़र्क है। गिल्ट यानी कि मैंने कुछ बुरा किया, लेकिन शर्मिंदगी यानी कि मैं बुरा इंसान हूँ। इसलिए शर्मिंदगी जो है वो इब्लीस जो है इस शर्मिंदगी को हमारी पहचान बना देना चाहता है। अगर हमसे कोई गलती होती है, हमसे ये ख़ता होती है, हमसे कोई गुनाह होता है, इब्लीस चाहेगा कि वो जो है ये आपको कहता रहेगा बार बार, नहीं खुदावंद तुझे नहीं देगा मिनिस्ट्री, तूने तो ये किया। सोचिए उसने, शैतान ने जो है उसको, पतरस को भी कहा होगा खुदावंद ने तो तुझ पे यकीन रखा था, इतने लोगों में से 12 शागिर्द चुने और उनमें तू भी था,
शैतानी यकीनी तौर पे उसको कहा गया ऐसा। इब्लीस जो है, इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो हमारे ख्यालों पर, हमारी सोचों पर अटैक करता है, हमें मैनिपुलेट करता है हमारे ख्यालों से। आपको बताएगा आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप वर्थलेस हो, खुदावंद कैसे तुझसे फिर से मोहब्बत रखेगा, खुदावंद कैसे तुझे अपनी खिदमत के लिए दोबारा चुनेगा, तूने दोबारा ये कर लिया, तूने दोबारा वो कर लिया, तूने दोबारा ये खता कर ली है, तूने ये खता, ये गुनाह हर वक्त ये कर लिया, अपनी ज़ुबान से फिर ये अल्फाज यूज़ कर लिया। इब्लीस हर बार हमें ऐसी कोई ना कोई बात कहता है, लेकिन हमने उसको जो है अपनी अपनी इस शर्मिंदगी के ग्राउंड में हमने पहले अपने आप को शर्मिंदगी के कमरे में नहीं जाने देना। अपने आप को हम क्या करते हैं, हम खुद ही केज बना लेते हैं अपनी शर्मिंदगी का, अपने दुखों का, अपने पास्ट का, हम खुद वो केज बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस केज की चाबी हमारे हाथों में होती है, हम अपने हाथ की तरफ नहीं होते। हम अपने आप को इतना शर्मिंदा फील करने लग जाते हैं, अपनी शख्सियत बना लेते हैं कि मैं बुरा हूँ, मुझसे खुदावन मोहब्बत नहीं करता, मैं शायद कभी दो खुदावन की हमदो सना नहीं करूँगा, मैं शायद खुदावन की कलाम को दोबारा नहीं सुनाऊँ, शायद कभी कोई खादमीन जो है वो मुझे ना देखे, मुझे मेरे ऊपर दुआ ना करे, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, वो ख़्वाबीन पे रिवील कर देगा खुदावंद कि मैंने ऐसा किया। इस शर्मिंदगी में हम अपने आप को मार रहे होते हैं। लेकिन खुदावंद क्या चाहते हैं कि आप अपने हाथ से उस चाबी को लें, अपनी उस शर्मिंदगी के कमरे से, अपने उस जेल से आज निकलें। क्योंकि हमारा खुदावंद, जैसे हमने उसमें पढ़ा है कि खुदावंद जो है हमारे गुनाहों को, हमारे पास्ट को, हमारी गलतियों को जो है वो समुद्रों में डुबा देता है, वो उनमें दफना देता है। वो चाहते कि आज हम उठ खड़े हों, क्योंकि वो हमें आज़ादी बख्शता है। और जब पतरस पतरस जिसने 3 बार इनकार किया था, खुदावंद ने उससे फिर 3 बार पूछा भी। जब खुदावंद अपने शागिर्दों से मिलाए, जब जी उठे जीसस, तो अपने शागिर्दों से जाके मिले, खुदावंद ने ये नहीं कहा हाँ भाई पतरस बताओ, मैंने तो तुझे कहा था, मैंने प्रोफेसाई की थी कि तूने 3 बार मेरा इनकार करना, फिर क्यों तू बाज नहीं आया, मेरे पीछे पीछे आ तो गया लेकिन फिर मेरा इनकार कर दिया, क्यों? खुदा ने ये भी नहीं कहा बाकी शागिर्दों से हाँ भाई यूहन्ना सलीब तक आया था, बाकी सब तुम लोग तो नहीं आए, मैंने जबकि तुम लोग को कहा था कि अपनी सूली उठा के मेरे पीछे आओ। खुदा ने उनसे ये सब तो नहीं कहा। खुदा ने ये भी नहीं कहा कि हाँ भाई ये शख्स ने ऐसा किया, उस शख्स ने ऐसा किया, पतरस तूने मेरा 3 बार इनकार कर दिया। फिर खुदा ने ये भी नहीं कहा पतरस को कि मैंने तो तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने क्या किया। जब और फिर शैतान ये भी बात लाएगा कि पतरस तुझे पता है जब तूने इनकार भी किया तो खुदा ने तुझे देखा है, वो भी खुदावन ने तुझे देखा है, तूने इनकार किया। खुदावन ने कहा था, खुदावन ने तुझे कहा था कि तू तो खुदावन तो तुझे चट्टान बनाएगा, तूने इनकार कर दिया। हमें भी इब्लीस ऐसे ही कहेगा। लेकिन खुदावन जब गया है अपने शागिर्दों से, तो खुदावन ने सबसे पहले कहा कि तुम सब पर सलामती हो। उसके अलावा हमें इमाल में जो है वो एक्ट्स में, रसूलों के इमाल में जो है हमें ये जिक्र मिलता है, जब खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ नाश्ता कर रहा होता है, ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तो खुदावंद ने उससे पूछा पतरस क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है। और जब मैं इस हवाले को पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि पतरस किस तरह जो है वो इमोशनल होकर उसने बताया होगा कि हाँ खुदावंद मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ, तू जानता है मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। उसने तब ये नहीं कहा कि नहीं नहीं खुदावंद अगर तू मुझ पे फजल कर रही है तुझे मैं माफ़ी दे रही, क्योंकि जब खुदावंद उसे ये कहता है कि तू मुझसे मोहब्बत रखता है, तो यानी वो खुदावंद पतरस जो है अपने उस गिल्ट को, अपनी शर्मिंदगी को पीछे छोड़ रहा है, तो खुदावंद जो है उस पर अपना फजल कर रहा है। क्योंकि अब उसने जो अपने हाथों में वो उठाए हुए थे कांटे, जो उसने शर्मिंदगी उठाई हुई थी, जो गिल्ट उठाए हुए थे, खुदावन ने कहा कि ठीक है अब तो इनको आज़ाद कर, अपने हाथों को उठा और मेरे फजल को, मेरी ग्रेस को रिसीव कर, इसको ले। और पतरस ने ऐसे किया, उसने ये नहीं कहा कि नहीं खुदावंद यूहन्ना ही जो है वो इस लायक है, इस काबिल है, मैं नहीं हूँ, नहीं, उसने कहा यस ठीक है खुदावंद तू जानता है मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। और खुदावन ने कहा ठीक है तो मेरी भेड़ों को चढ़ा, मेरे भेड़ों को चढ़ा, फीड माई शीप्स, यानी तो मेरी मर्जी को पूरा कर जिसके लिए मैंने तुझे खलक किया है, तो उस काम को कर जिसके लिए तू बुलाया गया है, बिकम द फिशर ऑफ मैन। और ऐसा ही हुआ पेंटिकॉस्टल के दिन, जब पहली कलीसिया पर रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ, जब उन पर रूह कुदस आग की मानद उतरा, तो सबसे पहले उनमें से किस शागिर्द ने सबसे पहले प्रीच किया, किस किस उस डिसाइपल ने जो है वो उठ खड़ा हुआ
लोगों में, कौमों में जो है वो कलाम को बयान किया, वो पतरस था। और उसका मौजू क्या था, उसने किस बात को प्रीच किया, उसने किया प्रीच तौबा पर, रिपेंटेंस पर। क्यों खुदावन ने किसी और को नहीं चुना कि वो रिपेंटेंस पे प्रीच करे? खुदावन चाहता तो किसी और को भी चुन सकता, तो यूहन्ना को, यूहन्ना जो सलीब के नीचे भी तब तक खड़ा था यीशु के साथ। यीशु ने चुना पतरस को, क्यों? जिसने खुद तौबा का तजर्बा किया, जिसने खुद रिपेंट किया। वो जिस दर्द से, जिस फीलिंग से प्रीच करता, शायद वो उस फीलिंग से यूहन्ना ना कर पाता। खुदावन ने कहा कि पीटर जो है वो प्रीच करे रिपेंटेंस को, और पतरस ने ही इस रिपेंटेंस को, उस तौबा के पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाया। और फिर खुदावन ने किस कदर अपने उस शागिर्द पतरस को इस्तेमाल किया। आज खुदावन चाहते हैं कि हम भी, अगर हम किसी गम में, अगर हम पढ़ते हैं या हम किसी सौरों में होते हैं, तो हम पतरस की तरह करें, गॉडली गॉडली सौरों। एक और शागिर्द जिसने इनकार किया, यहूदा। यहूदा ने भी इनकार किया, और उसने क्या किया? 30 पीस ऑफ शेकल्स, 30 पीस ऑफ सिल्वर कॉइन्स के लिए उसने जो है इनकार कर दिया। और एंड में क्या हुआ? वो भी शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसकी शर्मिंदगी कैसी थी, उसने कैसा जो है जो उसके सौरो कैसे था, उसके गम कैसे था, उसका गिल्ट कैसा था? वर्ल्डली मैनर, उसका जो गिल्ट था वो वर्ल्डली मैनर था। वो कहने लगा कि अब शागिर्दों को सारे को पता चल गया मैंने खुदावंद को पकड़वाया। किस करके पकड़वाया? हम जो शख्स हम पर इतना जुल्म करे वो हमें टच भी करे तो हम शायद बर्दाश्त न करें। उसने किस तरीके जो है खुदावंद को पकड़वाया, और वो इतना, कैसे शैतान ने उसको किया कि वो गिल्ट में गया, पहले गिल्ट में, शर्मिंदगी में गया। और जब वो शर्मिंदगी में गया यहूदा, तो तब शैतान ने उसको खुदा से जुदा कर दिया। शर्मिंदगी में जब हम होते हैं तो शैतान जो है हम पे बहुत हैवी होने लग जाता है। वो चाहता है कि हम जो है अपने आप को जो है खुदा से जो है वो दूर कर दें। और उसने किया यहूदा को इस कदर दूर कर दिया कि उसने खुद की अपनी जान ले ली। और शायद अगर यहूदा उस वक्त तौबा करता और पतरस की तरह तौबा करता, माफ़ी मांगता खुदावन से, तो खुदावन शायद उसे माफ़ कर देता। लेकिन उसने माफ़ी न मांगी। वो उसने जो है दुनियावी जो है गमी में चले गया, और खुदावन ने जो है वो उसने जो है अपने आप अपनी जान दे दी। आज इब्लीस ऐसे ही चाहता है कि जो लोग शर्मिंदगी में हैं वो उनके, क्योंकि शर्मिंदगी जो है वो शैतान का प्ले ग्राउंड है। तो हम आज जितने सुन रहे हैं, हम अपने आप की ज़िंदगी को जो है शैतान से ना खिलवाएं, शैतान को ना खेलने दें अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि हम बहुत कीमती हैं। हम हीरे से भी ज़्यादा कीमती हैं उसके लिए, अपने खुदा के लिए। कैसे मैं ये बात कह सकती हूँ कि मैं, हम हीरे से भी ज़्यादा कीमती, क्योंकि वो शख्सियत जो आसमान पर है, वो आसमान को छोड़कर, अपने तख्त को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर ज़मीन पर है हमारे लिए। उसने कोड़े खाए हमारे लिए, वो सलीब उठाई जो हमारी थे, उसने हमें माफ़ी देने के लिए जो है ये सब कुछ सहा। हम बहुत कीमती हैं अपने खुदावन के लिए, बहुत कीमती हैं। वो चाहता है कि हम आज अपने उन बंधनों को तोड़ें, अपनी उस शर्मिंदगी को पीछे छोड़ें, अपने गिल्ट को पीछे छोड़ें और उसके पीछे चलें। अपने आज हाथों को आज़ाद करें उन चीज़ों से जो हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही, जो हमें अंदर नुकसान दे रही हैं। हम अपने आप को आज माफ़ करें। Forgive yourself today। हम अपने आप को आज माफ़ करें, ताकि वो उसका फजल जो वो हमें देना चाहता है वो बाहर फैलाए। आज भी खड़ा है कि कब मेरा बेटा अपने बंदरों से अपने उस दरवाजे को खोले और मेरी तरफ आए, ताकि मैं अपना फजल उसको दूं। आज वो चाहता है कि हम अपने उन हाथों को छोड़ें, उन कांटों को छोड़ें, उन कांच के टुकड़ों को जिनको हमने पकड़ा है, जो हमें नुकसान दिए जा रहे हैं, हम उनको छोड़ें और अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाएं, ताकि वो फजल हम पर करें। उसका फजल जो वो हमें दे रहा है, हम उसको रिसीव करें, उसको कबूल करें। क्योंकि हम एक हवाला देखेंगे उसने कैसे हमारे गुनाह को जो है वो हमसे दूर किया, किस कदर उसने हमारे गुनाह को हमसे दूर किया। ज़बूर 103 और उसकी 12 आयत। ज़बूर 103 और उसके 12 आयत लिखा है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी।
पूरब और पश्चिम किस कदर दूर है। ऐसी दुनिया में कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पूरब और पश्चिम मिले। ऐसा है कोई पॉइंट? ऐसा कोई पॉइंट नहीं है दुनिया में। पूरी दुनिया में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। इसी तरह उसने हमारी खताएं, हमारे गुनाह जो है हमसे दूर कर दिए हैं। हमारे खुदा ने हमें माफ किया है। आज हम भी अपने आप को माफ करें। हम अपने हाथों को उठाएं और उससे कहें कि जो फजल तो हम पर हमें देना चाहता है, हम पर करना चाहता है, हम उस फजल को रिसीव करते हैं। आज हम अपनी ज़िंदगी को, जो हमने गलती खताएं की अपनी ज़िंदगी में, पिछली ज़िंदगी में, अपने पास्ट में, हम जिन चीज़ों से शर्मिंदा हैं, जिन चीज़ों से हम गिल्टी फील करते हैं, हम आज उनको पीछे छोड़ते हैं। और जब यीशु ने पूछा पतरस से कि डू यू लव मी, आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आप खुदावन से मोहब्बत रखते हैं? अगर हम रखते हैं अपने खुदावन से मोहब्बत, तो हम भी अपनी इस ज़िंदगी को, अपने इस गिल्ट को, अपनी शर्मिंदगी को पीछे छोड़ें और अपने खुदावन की तरफ आगे बढ़ें। अपने हाथों को उठाएं और उसके फजल को लें, उसके फजल को आज कबूल करें। हालेलुया खुदावंदा, मैं तेरे शुक्र करती हूँ खुदावंदा, तेरे आ जाने के लिए खुदावंदा, तेरी हजूरी, तेरी मामूरी के लिए खुदावंदा। शुक्र करती हूँ खुदावंदा कि तूने आसमान को छोड़कर हमारे लिए ज़मीन पर आया खुदावंदा। यस खुदावंदा, मैं तेरे शुक्र करती हूँ तेरे लाज और मोहब्बत के लिए खुदावंदा, तूने हमसे की कि तूने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान ले वह लाख में मिलकर हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब हम तेरे शुक्र करते हैं खुदावंदा, तू जो हमें आज़ादी बख्शना चाहता है खुदावंदा। यस खुदावंदा, हम दूसरों को तो मुआफ़ कर पाते हैं लेकिन अपने आप को नहीं कर पाते खुदावंदा। तो हमारे आज ये रूहानी तौर पर तो हमारे दिलों की सर्जरी कर, हमारे जहन की सर्जरी कर, ताकि हम खुदावंदा अपने आप को भी मुआफ़ करें खुदावंदा, अपने हाथों को खोलें खुदावंदा और तेरे फजल को रिसीव करें खुदावंदा, तेरी रहमत को रिसीव करें खुदावंदा। और खुदावंदा पतरस की तरह हम भी खुदावंदा तौबा की खुदावंदा मनादी करें खुदावंदा, रिपेंटेंस के खुदावंदा पैगाम को दूसरों तक ले जाने वाले बन सके खुदावंदा। यस खुदावंदा, हम कभी खुदावंदा जो जेल हम अपने लिए खुद बना लेते खुदावंदा, उसके पीछे मुड़कर कभी ना देखें खुदावंदा। हम आइसोलेशन की तरफ दोबारा ना जाएं, बल्कि हम दलेरी के साथ तेरे के नाम को खुदावंदा और तेरे कलाम का बयान करते रहे खुदावंदा। हम पर फजल कर खुदावंदा, करम कर खुदावंदा। खुदावंदा ये सब कुछ मांग लेती हूँ मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। इस कलाम के वसीले से खुदावंद हम सभी को बरकत दे, आमीन।